अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहि आख़रीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, क़ुर्ब जबार की बस्तियों से तालीम और इल्म दीन और दीनी मदरसे की मोहब्बत में आए हुए तमाम मोमिन बंदे, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मजलिस में शरीक होकर हम सबको बेपनाह खुशी हो रही होगी और होनी भी चाहिए कि अल्लाह की इस धरती पर इससे पाकीज़ा और इससे नूरानी कोई मजलिस नहीं होती। वो मजलिस जिसकी निस्बत और जिसका ताल्लुक़ कुरान से है, वो मजलिस जिसका ताल्लुक़ अल्लाह पाक के उस ख़ास पैगाम से है जिस पैगाम को अल्लाह पाक ने हम सब की हिदायत के लिए और हम सब की पूरी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी के लिए रहनुमा बनाया है और उसवा बनाया है। अल्लाह की इस धरती पर हम और आप ही वो कौम हैं और वो खुसूसी लोग हैं जिनके लिए अल्लाह पाक ने पैदाइश से लेकर वफ़ात तक और वफ़ात के बाद के तमाम मरहलों के लिए अल्लाह पाक ने हिदायत और उसूल मुरत्तब करके हमारे और आपके बीच में फैला दिया है। यकीन जानिए मेरे बुजुर्गों, हमारे अलावा, हम सब के अलावा, आपके अलावा कोई ऐसी कौम इस दुनिया में मौजूद नहीं है जिनके पास कोई असल मौजूद हो, कोई बुनियाद मौजूद हो, कोई रहनुमा मौजूद हो, कोई तरीका मौजूद हो। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी खुसूसियत है। इस पर अल्लाह का खूब खूब शुक्र अदा करना चाहिए। और एक बात और भी समझ लीजिए खूब अच्छी तरह कि ये भी हमारी और आपकी खुसूसियत है कि अल्लाह पाक ने इस तालीम के लिए और इसके फैलाने के लिए, इसके पढ़ने के लिए और इसमें लगने के लिए, इसके ताल्लुक़ कायम करने के लिए हमारा और आपका इंतखाब फरमाया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी खुसूसियत है, ये दूसरों की खुसूसियत नहीं है। दुनिया में बेपनाह उलूम के माहिरीन मौजूद हैं, खूब मौजूद हैं। कोई किसी फन का माहिर है, कोई किसी फन का माहिर है। तमाम फनून के माहिर तमाम तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन इस इल्म का माहिर और इस इल्म से खुसूसी ताल्लुक सिर्फ ईमान वालों का ही हो सकता है। मोहतमिम दारुल उलूम हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खूब तफसील से इस बात को समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में तमाम उलूम के माहिरीन हैं और तमाम उलूम के माहिरीन सिर्फ इंसान ही नहीं हैं, बल्कि इंसानों के अलावा दिगर मखलूक़ात को भी अल्लाह ताला ने ये सिफत बख्शी है कि वो उस इल्म में और वो उस हुनर में खुसूसियत हासिल करे। चुनांचे इंजीनियरिंग का इल्म आप ले लें तो आपके दिल में अगर ये सवाल पैदा होता है कि इंजीनियरिंग का इल्म बहुत बड़ा इल्म है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हमारी और आपकी भूल है और ये धोखा है। ये इंसानों की मेराज नहीं है। और अगर कोई इंसान इंजीनियर बन जाता है तो इसमें कोई उसकी खुसूसियत नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान के अलावा दिगर मखलूक़ात को भी इस इल्म का वाफर हिस्सा नसीब फरमाया है। हजरत ने मिसाल के साथ समझाने की कोशिश की है और फरमाया है कि देखो, परिंदों को देखो, चरिंद को देखो, तोते को देखो और दिगर मखलूक़ात को देखो कि वो अपने रहने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन घोंसला बना लेते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन घर बना लेते हैं।
ना उसको बरसात का मौसम मुतासिर करता है, ना कोई आंधी तूफान में उसका घर मुनहदिम होता है। आपने मिसाल के तौर पर शहद के छत्ते को जिक्र किया है कि किस कारीगरी के साथ और किस सनात के साथ और किस महारत के साथ शहद की मक्खियां अपने रहने के लिए घर बना लेती और कोसों मील दूर चली जाती हैं और उसके बाद लौट करके फिर अपने घर में आ जाती है। तो अगर आज के दिन में कोई इंसान बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है और वो ये कहता है कि मेरे अंदर बहुत बड़ी खुसूसियत है और बहुत बड़ा इल्म मैंने हासिल कर लिया है, तो ये धोखा है। देखो, अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मखलूक को भी तुमसे ज्यादा बेहतर घर बनाने का हुनर अता फरमाया है। अगर कोई ये कहता है कि मैं आज के वक्त का बेहतरीन तबीब और बेहतरीन डॉक्टर हूं, तो हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ लोगों, ये तुम्हारी भूल है, तुम धोखे में हो। तुमको पता नहीं कि अल्लाह पाक ने इंसानों के अलावा दिगर मखलूकात को भी ऐसे उलूम और फनून अता फरमाए हैं, इल्म तिब अता फरमाया है, और किस मर्ज की कौन सी दवा होगी इसकी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है। और हजरत ने मिसाल के तौर पर पेश किया है कि बंदरों की जमात को देखो, और आपने एक वाकया भी नकल किया है। फरमाया कि मेरे एक रिश्तेदारों के यहाँ बंदर का बहुत ज्यादा हमला हुआ करता था। रोजाना कुछ बंदर आते और पके हुए खाने ले जाते, कभी छत पर फैला हुए कपड़े को लेकर के भाग जाते। लोग परेशान थे, मुझसे मशवरा किया, और मैं कभी उनके यहाँ मेहमान हुआ तो मैंने उनको मशवरा दिया कि ऐसा करें, रोटी में जहर मिला करके छत पे डाल दें, बंदर का झुंड आएगा और रोटी खाएंगे और सब के सब मर जाएंगे, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो राहत मिलेगी। हजरत फरमाते हैं कि मैं तो ये समझ रहा था कि शायद बंदर खा ही जाएंगे रोटी। जहर मिला करके रोटी को डाली गई और हजरत ने कहा कि हम उस मंजर को देखने के लिए किसी कोने में छुप करके देखना चाह रहे थे। देखा कुछ बंदर आए, रोटी हाथ में लिया, सूंघा, छोड़ के चले गए। फिर कुछ बंदर आए, फिर सूंघा और छोड़ के चले गए। फिर आखिर में एक बूढ़ा बंदर आया और उसने भी सूंघा, वो भी चले गए। और फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि कुछ बंदर अपने हाथ में किसी डली को लेकर के, किसी पत्ते और किसी डाल को लेकर के, किसी दरख्त के डाल को लेकर के आए और एक हाथ से रोटी का टुकड़ा भी चबाते थे और उस डाल से पत्ते को भी तोड़ करके अपने मुंह में लेते थे। इस तरह से तमाम बंदर रोटी भी खा लिया, जहर आलूद रोटी, जहर में मिली हुई रोटी उसको भी खा लिया, और साथ साथ उसकी जो दवा होती है उसको भी खा लिया। हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों बताओ, तो उस बंदर को अल्लाह ताला ने ये इल्म कहां से अता फरमाया कि जहर की काट कहां से मिलेगी और जहर की दवा कहां से मिलेगी। बताओ ऐ इंसानों, डॉक्टर का बन जाना, इंजीनियर का बन जाना, फलासफर का बन जाना, ये इंसान की खुसूसियत नहीं है। फिर आखिर में हजरत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाँ, एक इल्म ऐसा है जो खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ इंसान की है, उसके अलावा किसी और मखलूक को अल्लाह ताला ने नहीं अता फरमाया। और वो इल्म इल्म इलाही है, वो इल्म इल्म कुरान है, वो इल्म इल्म हदीस है, वो इल्म इल्म वही है। हम खुश नसीब हैं, हम मुसलमान, हम कलमा पढ़ने वाले, ये मासूम बच्चे और इनके वालिदैन, इनके तमाम रिश्तेदार बहुत खुश नसीब हैं। बड़ी बड़ी बशारतें इस सिलसिले में आई है। ये खुसूसियत सिर्फ हमारी और आपकी है कि अल्लाह पाक ने अपने खास उलूम के लिए हमको और आपको मुंतखब फरमाया है। हम कुरान करीम के जिस हिस्से की भी तिलावत करते हैं, यकीनन हम सबको खुश हो जाना चाहिए और हम सबको खूब खूब खुश होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारी खुसूसियत इसमें रखी है। हमारे अलावा किसी और मखलूक को अल्लाह ताला ने इल्म वही अता नहीं फरमाया, इल्म इलाही अता नहीं फरमाया, इल्म हदीस अता नहीं फरमाया, इल्म कुरान अता नहीं फरमाया, नबी के उलूम नहीं दिए। ये सिर्फ इंसानों की खुसूसियत है और खास तौर से ईमान वालों की खुसूसियत। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इस एतबार से ये इदारे जो हमारे कुर्बो जवार में जितने इदारे हैं, छोटे हों बड़े हों, काबिल मुबारकबाद है। इनके चलाने वाले, इनके मुआविनीन, इनके मुंतजिमीन, इनके तमाम असातिज़ा किराम, इसमें पढ़ने वाले तमाम तलबा काबिल मुबारकबाद है। इनको खूब खूब एहतराम की नजरों से देखा जाना चाहिए। इनके लिए दुआएं निकलनी चाहिए कि दुनिया के अंदर ये वाहिद कौम है और वाहिद ये लोग हैं जो
ऐसे उलूम के हुसूल के लिए अपने आप को फारिग किए हुए हैं और ऐसे उलूम के फैलाने के लिए ऐसे अफराद अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ये बशारत सुनाई है कि ये वो उलूम है, ये वो किताब है और ये वो नुस्खा है, ये वो नेमत है जिसके ज़रिए से अल्लाह पाक जो इसमें शामिल होता है, जिस तरीके से शामिल होता है, जैसी अपनी निस्बत रखना चाहता है, जैसे उनको सहूलत होती है, कोई चंदा दे करके करता है, कोई वक्त दे करके करता है, कोई मशवरे दे करके इससे मुंसलिक होना चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब बुलंद करता है, खूब बुलंद करता है, बुलंदियां आता फरमाता है। ये बुलंदी नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों, ये बुलंदी तो नहीं तो और क्या है। इनकी क्या बिसात, इनकी क्या औकात, इन बच्चों की क्या अहमियत, क्या खुसूसियत। हमारे और आपके घर में इनसे बड़ी खुसूसियत के और भी बच्चे होंगे, इनसे ज्यादा ज़हीन और फतीन और भी बच्चे होंगे, लेकिन क्या वजह है कि आज पूरे इलाके के लोग इस जश्न में शामिल होकर के अपने दरमियान इन तमाम बच्चों को मुमताज रखे हुए हैं। इनके सरों पर दस्तारे फजीलत बांधी जाएगी, इनके गले में हार रखा गया है और आज इनको मुमताज करार दिया गया है। खूब यकीन जानिए और यकीन करने वाली बात है और हम सबको यकीन आ जानी चाहिए कि जिस तरह आज हम अपने माशरे में, अपने समाज में, अपने इदारे में, हम सब अपने बीच में अपने इन नौनिहालों को खुसूसियत दे रहे हैं, इनके मकाम को बढ़ा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन भी अल्लाह पाक ऐसे लोगों को तमाम मखलूक़ात के दरमियान, तमाम मखलूक़ात के दरमियान वो मुमताज हैसियत अता फरमाएगा, वो मकाम अता फरमाएगा जिनको देखने के लिए लोगों के सरों की टोपियां और पगड़ियां गिर जाया करेंगी। मेरे भाइयों, ये वो किताब है और ये वो काम है जिस काम से जो जुड़ गया वो कामयाब हो गया। इस काम से जो जुड़ गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। इस हदीस को हम लोग खूब सुनते हैं, इसके तर्जुमे के भी सुनते हैं, इसकी हकीकत अल्लाह ताला हम लोगों के अंदर बैठा दे और डाल दे और इसका यकीन कामिल हम लोगों के अंदर पैदा हो जाए। और वो यकीन ये है कि हम लोगों के दिलो ज़हन के अंदर ये बात बैठ जानी चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो वो है जिसका ताल्लुक कुरान की तालीम से जुड़ा हुआ है। कुरान की तालीम को फैलाने, नबी की तालीम को फैलाने, उसको आरास्ता पैरास्ता करने और इस तरह के कामों से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जिस हैसियत से भी जुड़े हुए हैं, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, बहुत सारी मुसीबतों से निजात देता है। मैं तो कहा करता हूं और अभी हजरत मौलाना हबीबुज़्ज़मा साहब दामत बरकातहुम को देख करके मुझे खुशी हुई। आज से चंद महीने कबल जब हजरत से मुलाकात हुई तो हजरत को मैंने बिस्तर पर पड़ा पाया और कोई उम्मीद ऐसी नहीं लग रही थी। जिस मर्ज में आप मुब्तला हुए थे, आम तौर पर ऐसे मर्ज में मुब्तला होने के बाद आदमी बिस्तर नहीं छोड़ता और फिर उनकी आखिरी तमन्ना यही होती है कि हम जैसे तैसे जिंदगी गुजार करके ईमान के साथ हमारा खात्मा बिल खैर हो जाए। ये बरकत है इस इदारे की, ये बरकत है ऐसे उलूम से निस्बत की, ये बरकत है अल्लाह के उस भेजे हुए नुस्खे और उस भेजी हुई तालीमात को फैलाने और उसको नशर व इशाअत में अपने वक्त को लगाने की बरकत है कि अल्लाह पाक ने हजरत को खड़ा किया और हजरत फिर रूबा सेहत हुए और आज आपके और हमारे बीच में मौजूद है। मेरे भाइयों, ये वो तालीम है, ये वो कुरान है जिस तालीम को हासिल करने के लिए, जिस तालीम को और जिसको पढ़ने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरी मुकम्मल टीम तैयार की और एक चबूतरे का क़याम अमल में लाया, एक मदरसे का क़याम अमल में लाया। आज लोग मजाक में कुछ कह देते हैं, मौलवी का काम किया है, मौलवी का काम मदरसा चलाना, मौलवी का काम चंदा करना। मेरे भाइयों, जब हम और आप इस जुमले को बोलते हैं तो थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सोचें और गौर करें कि आप इस जुमले को उस मौलवी को नहीं कह रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बना रहे हैं। क्योंकि ये मदरसे का क़याम और मदरसे के तमाम निज़ाम को चलाना, इसकी बुनियाद असहाबे सुफ़्फ़ा से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मदरसा का क़याम अमल में लाया था, जिसका नाम अगर आज की ज़ुबान में हम कहें तो वह दारुल उलूम सुफ़्फ़ा था। वो दारुल उलूम सुफ़्फ़ा था। उसके मोहतमिम अगर कोई थे, उसके नाजिम अगर कोई थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे।
और उसके पढ़ने वाले अगर कोई थे तो उस जमात की नाम सहाबा कराम की जमात। आज अगर कोई ये ताना देता कि मदरसों में गरीब गुरबा पढ़ने के लिए आते, मदरसे की तालीम सिर्फ यतीम और नादार के लिए होती, तो खुदारा रुक जाइए, ठहर जाइए, थोड़ा सोचिए, समझिए। और आपको इस तरह की कई वाकयात आपके सामने पेश की जा चुकी हैं और आप आए दिन सुनते आ रहे हैं। आपने फजाइल आमाल में सुना है, बहुत सारे उन गरीब और यतीम, नादार और मुफलिस सहाबा कराम के वाकयात को सुना है। आपने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के वो तड़पा देने वाकयात को सुना है कि आप भूख की शिद्दत की वजह से आप जमीन पे गिर जाते थे और लोग ये कहते थे कि इनको जुनून आ गया है, ये पागल हो गए हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि वो भूख की वजह से तड़पते थे और गिर जाते थे, ताब नहीं ला सकते थे। वो कौन थे? दारुल उलूम सुफ़ा के तालिब इल्म थे। ये वो तालिब इल्म थे जिन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, अपने वालिदैन को छोड़ दिया था और तमाम चीजों को पीछे छोड़ करके अपने आप को मदरसे के हवाले कर दिया था, नबी की सोहबत के हवाले कर दिया था। खुदाए पाक की कसम, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इल्म इलाही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहा है जिब्रील अमीन के जरिए से, उसको मैं सीखूं और नबी के ज़बान मुबारक से जो तालीमात जारी हो रहे हैं उनको मैं सीखूं। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। आज भी मदरसों के अंदर यही मकसद है और हमारे मदरसों के क़याम का यही मकसद होता है। जहां कहीं भी मदरसे कायम हो रहे हैं, खुदाए पाक की कसम उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम मदरसों से डॉक्टर बनाएं या इंजीनियर बनाएं। हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि हम मदरसों से इमाम पैदा करें, हम मदरसों से ईदैन के इमाम पैदा करें, हम मदरसों से मसले बताने वाले पैदा करें, हम मदरसों से फैसले करने वाले क़ुज़ात को तैयार करें, हम मदरसों से मुक़र्रिर तैयार करें, हम मदरसों से अपने समाज के अंदर इस्लाह करने वाले मुस्तनद और मोतबर उलमा तैयार करें। डॉक्टर बनाने वाले इदारे और भी हैं, इंजीनियर बनाने वाले इदारे और भी हैं। हमारे मदरसों के क़याम का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है, क्योंकि यही वो स्पिरिट है, यही वो दवा है और यही वो नुस्खा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यहीं से हमारी और आपकी कामयाबी, वो बुनियाद आज भी कायम है और ये सिलसिला क़यामत की सुबह तक कायम रहेगा। ए लोगो, हम और आप बहुत खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब है। और ये हल्का चूंकि मैं आया जाया करता हूँ, साल में कई मरतबा आना जाना होता है, यहाँ की माएँ भी काबिल मुबारकबाद है। मुफ्ती साहब, मैं जब इन आबादियों में चंदे के लिए आता हूँ अपने मदरसे के लिए, तो बेसाख्ता यहाँ की औरतें कहती है कि ये आरफिया का चंदा रखा हुआ है, ये सिराजुल उलूम का चंदा रखा हुआ है। ये है जज्बा यहाँ की औरतों का। ए लोगों, बताओ ये जज्बा किसने पैदा किया? ये जज्बा कहां से पैदा हुआ? यकीनन इसमें उलमा की मेहनत है। वो उलमा जो कब्रों में चले गए और जिन्होंने मेहनत की, एक एक आबादी को सींचा है, हमको और आपको, हमारे और आपके मिजाज को बनाया है कि ए लोगों, जब तक जिंदा रहो अपने इदारे से जुड़ करके रहो, क्योंकि जो इदारे से जुड़ा उसका ईमान जुड़ा और जो इदारे से नहीं जुड़ा उसके ईमान की कोई खैर नहीं। आज फितनों का दौर है, इस फितनों के दौर में अगर हम अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो हमारे अकाबिरीन बताते हैं कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते हो तो अपने आप को किसी बड़े से जोड़ लो, किसी बड़े इदारे से जोड़ लो, ऐसे माहौल से जोड़ लो जिस माहौल में लोग नमाजों की अदायगी का एहतमाम करते, जिस माहौल में हमेशा कुरान की तिलावत की आवाज़ें आती, जिस माहौल में लोग तहज्जुद पढ़ने वाले होते। जाहिर है ऐसी जगहों से जब हमारा और आपका ताल्लुक कायम होगा तो कहीं न कहीं बरकत का और रहमत का कोई छींटा हमारे ऊपर भी पड़ेगा। वहां की दुआएं हमारे लिए भी कारआमद होगी कि नहीं होगी? इंशाअल्लाह होगी। तो इस एतबार से हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई भी ऐसे निज़ाम से जुड़ जाता है अल्लाह ताला उसको बुलंद करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मौलवी साहब हमारा कारोबार तो चौपट हो गया, हम आज 17 साल से सिराजुल उलूम को चंदा दे रहे हैं, हर साल हम देते हैं 2000-5000 रुपया। क्या वजह है कि हमारी तिजारत चौपट हो गई, हमारी ज़राअत चौपट हो गई, हमारा बेटा सेहतयाब नहीं होता, वगैरह वगैरह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, यकीनन आप 10 सालों से दे रहे हैं, 15 सालों से दे रहे हैं, लेकिन देने के तरीके पर गौर किया आपने? आप दे रहे हैं उस वक्त जब मदरसे वाले आपके यहाँ पहुंचते हैं, आप दे रहे हैं उस वक्त जब मदरसे के बच्चे झोलियां लेकर के आपके दरवाजों पर जाते हैं, दे रहे हैं उस वक्त जब मदरसे वाले कोई तकाजा लेकर के हमारे और आपके यहाँ जाते हैं। क्या एक ईमान वाले की खातिर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारा रिश्ता जिस इदारे से है ये हमारी अखलाकी और ईमानी जिम्मेदारी है कि हम उन इदारों में जाएं और उन इदारों से पता करें कि वहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है।
यकीनन इस ईमान की लाज रखते हुए हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम गाहे बगाहे अपने इदारे में जाएं जहां से हमारा ताल्लुक है, जहां हम चंदा देते हैं। यकीनन आप हर मौके से नवाजते हैं, लेकिन कभी बेमौका भी जाइए, कभी बेमौका भी आइए, कभी देखिए, सूरत हाल का पता कीजिए। मैं तो कहा करता हूं कि जिसकी तनख्वाह 70-80 हजार और 1 लाख रुपए मुंतली है, उनके घर के अखराजात को देख लीजिए, जहां 200-200 और 250 और 300 की तादाद वो बच्चे जो अपने माँ बाप को छोड़ करके आए हुए हैं, सिर्फ दाखिला फीस की बुनियाद पर हमारे ये निजामिया इदारे सिर्फ दाखिला के नाम पर चंद कौड़ी लेते, 500-1000 रुपया, उसके अलावा साल भर में कोई फीस नहीं ली जाती। ये स्कूल का निजाम नहीं है कि ड्रेस के नाम पर ये फीस, किताबों के नाम पर ये फीस, और पानी के नाम पर ये फीस, और बिजली के नाम पर ये फीस, और दारुल इकामा के नाम पर ये फीस। ये निजामिया मदरसा है जहां सिर्फ दाखिला के नाम पर सिर्फ अहमियत बतलाने के लिए थोड़ी सी मुख्तसर सी फीस ली जाती है। उसके अलावा पूरे साल इन बच्चों की सेहत का, इन बच्चों के लिबास का, इन बच्चों की पोशाक का, इन बच्चों के रहने सहने का, सर्दी और गर्मी के तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी एक मोहतमिम और मदरसे के तमाम जिम्मेदारों के सर आती। इसी बीच अगर किसी बच्चे की हालत खराब हो जाती, कोई बीमार हो जाता, या किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता, तो हम लोगों ने वो ड्रामा भी देखा है कि गांव वाले और गार्जियन हजरात केस भी कर देते कि हमारा बच्चा आपके यहाँ बीमार हो गया, आपने खबरगिरी नहीं की। ए लोगो, किस मुंह से हम ऐसा ड्रामा करने के लिए तैयार हो जाते हैं? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जो लोग इसमें लगे हुए हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके लिए राहें खोल दे। यकीनन इस हदीस का दूसरा जुमला और दूसरा जुज़ वयज़उ बिही आखिरीन, मैं यही बताना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी न किसी तरह अपनी निस्बत और अपना ताल्लुक कायम किए हुए हैं, यकीनन वो काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला आपको ऊंचा उठाएगा, आपको तरक्कियात से नवाजेगा और आपके घर में खैर व बरकत अता फरमाएगा। लेकिन खबरदार 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 खबरदार, अपने ताल्लुक को खत्म न करो। बुग़्ज़ की बुनियाद पर, अदावत की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, इख्तिलाफ की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर, फला की बुनियाद पर, के फला मदरसा वो तो फला बिरादरी वाले का है, फला मदरसा फला गांव वाले का है, फला मदरसा, अरे उसके अंदर तो ये सब होता है ड्रामा। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ए लोगों, बताओ सहाबा कराम की जातों के दरमियान इल्म का इख्तिलाफ था या नहीं था? मसले का इख्तिलाफ था या नहीं था? अगर मसले का इख्तिलाफ ना होता तो 4 अइम्मा आज ना होते। इमाम शाफी का अलग मसलक है, इमाम अबू हनीफा का अलग मसलक है, अहमद बिन हम्बल का अलग मसलक है, इमाम मालिक का अलग मसलक है। इख्तिलाफ का होना, जात का, रंग का, नस्ल का, जबान का, ये इख्तिलाफ का होना रहमत है। ये इख्तिलाफ का होना तारुफ के लिए है। ये इख्तिलाफ का होना इस वजह से नहीं है कि हम बढ़ जाएं, बल्कि इस वजह से है कि इख्तिलाफ के बावजूद भी हम कलमे वाहिदा की बुनियाद पर, और इस बुनियाद पर कि हमारी बुनियाद मुत्तहिद है, और बुनियाद यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है और अल्लाह का जो ऐलान है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो अल्लाह के नाम से, उस तालीम को और उस तरीके को और उस तमाम निज़ाम को ये फैलाने का जरिया है। इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जिस हिंदुस्तान में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, हिंदुस्तान की बहुत सारे सूबों की खबरें हमारे और आपके सामने आती ही रही हैं। मोबाइल के जरिए से, अखबारों के जरिए से बड़े खतरे की घंटियां बज रही है। खास तौर से हमारे बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच बड़े खतरे की घंटियां बज रही है। इशारों इशारों में बात कर रहा हूं। ऐसे हालात में बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है कि आप जिस तरह से भी इदारों से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से भी आप ताउन कर रहे हैं, उस ताउन के अंदर शिद्दत लाइए, उसके अंदर कुव्वत लाइए, उसके अंदर इजाफा कीजिए और अपने इदारों को सींचिए, अपने इदारों से ताल्लुक को मजबूत बनाइए। तभी जाकर के हमारे इदारे बचेंगे, और अगर हमारे इदारे बच गए तो यकीन जानिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमारे घर का ईमानी माहौल बचेगा, कुरानी माहौल बचेगा, हमारी मस्जिदों के अंदर का माहौल बचेगा, हमारे समाज और माशरे के अंदर आज यहाँ से जो भी गाड़ियां निकलती है, हाईवे है, यकीनन यहाँ आने के बाद चंद टोपियां तो नजर आ ही जाती है, चंद मनारे तो नजर आ ही जाते हैं। और एक बात मैं आखिर में ये कहता जाऊं, और जो हमेशा हर जगह कहा करता हूं, कि लोगों, इलाकों की पहचान बड़ी बिल्डिंगों से नहीं हुआ करती। इलाकों की पहचान और बिरादरियों की पहचान और समाज और माशरे की पहचान
बड़ी बड़ी कारों से और बड़ी बड़ी गाड़ियों से और मालदारियों से और जमीन जायदाद से नहीं हुआ करती, बल्कि इलाकों की पहचान और उसकी शनाख्त और उसका तारुफ इदारों से हुआ करता है। जिस आबादी में लोगों ने इदारों की हिफाजत की, इदारों को बढ़ाया, उसके तकाजों को पूरा किया, अल्लाह ताला ने उस आबादी को बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया है। यह हदीस सामने मौजूद है कि जो इदारे से जुड़ गया, जो इस कुरान से जुड़ गया, इस कुरानी तालीम के निजाम से जुड़ गया, अल्लाह पाक उसको बुलंद करता है। तो जो मुकम्मल आबादी, अमीर हो, गरीब हो, तंगदस्त हो, जितने पैसे कमा रहा हो, उसमें से अपने जेब खास से अगर अपने इदारों को देता है और इस निजाम से जुड़ता है, तो अल्लाह ताला उस पूरी आबादी को चमकाता है, उस पूरी आबादी को मुतारफ कराता है, उस पूरी आबादी को अल्लाह ताला महबूबियत अता फरमाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं सिर्फ ये पैगाम देने के लिए आया हूं कि आज इन बच्चों को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं, इनके सरों पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी और ये जो कीमती असासा और कीमती उलूम अपने अंदर हासिल किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की खुसूसियत है, ये दूसरी मखलूकात की खुसूसियत नहीं है। एक बात। और दूसरी ये बात कि आप जिस इदारे में आ रहे हैं, हर साल आते हैं, ये अजीब इत्तेफाक है कि हम सब ईमान वालों को मरने के बाद हिसाब देना होगा अपने अमाल का, लेकिन मदरसे वालों के लिए हजरत मुफ्ती साहब अजीब इत्तेफाक है कि साले साल हिसाब पेश करना पड़ता है। लिखित रूप में तो ऑडिट होगी तब हिसाब देना पड़ता है, लेकिन पूरे साल का हिसाब आवाम के सामने मदरसे वालों को साल के आखिर में देना पड़ता है। मेरे भाइयों, अगर इन्होंने लिखित रूप में हिसाब नहीं भी दिया मदरसे वालों ने, लेकिन ये हिसाब नहीं तो और क्या है कि साल भर में इन नौनिहालों को 17-18 की तादाद में आपके चंदे चिट्ठे की बुनियाद पर तैयार करके, सजा करके और माला पहना करके, टोपी पहना करके, दस्तार लगा करके आपके सामने सजा करके दूल्हा बना के पेश किया है। मेरे भाइयों, इससे बड़ा हिसाब और क्या हो सकता है? इससे बड़ा हिसाब और क्या हो सकता है? बदगुमानी अपने दिलों से हटा दें। आज बदगुमानी की बुनियाद पर बहुत सारे इदारे हमारे खत्म हो गए, इख्तिलाफ की बुनियाद पर इदारे खत्म हो गए। इदारे माली बोहरान की बुनियाद पर नहीं खत्म होते, इदारे जहां भी खत्म हुए हैं बदगुमानियों की बुनियाद पर खत्म हुए हैं, इख्तिलाफ की बुनियाद पर खत्म हुए हैं। इसलिए लिल्लाह, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की बड़ी नेमत है, अल्लाह की बड़ी नेमत है। यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, यहाँ कोई बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, यहाँ कोई बड़ी और रोजगार के कोई और भी बड़ी कंपनियां नहीं हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इस आबादी पर बड़ा रहम किया है कि एक दो नहीं बल्कि कई इदारे छोटे बड़े आपकी आबादी को मयस्सर है। ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, अल्लाह की बड़ी नेमत है। इन नेमत की कदर करें। और आखिर में एक गुजारिश करते हुए कि ये इदारा देखते देखते तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, रोज अफसो तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। अभी साल भर पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले इस हॉल की तामीर होनी थी, और इससे पहले जब आया था तो इसका प्लास्टर नहीं हुआ था। अभी बच्चों की बढ़ती हुई तादाद, इनके रहने की जगह, यहाँ अभी मोहतमिम साहब ने बताया कि मजबूर होकर के ऊपर अपनी बीमारी के जमाने में हजरत 2 कमरों की तामीर करवाई। किसके लिए करवाया? हजरत क़याम फरमाएंगे, हजरत के बेटे क़याम फरमाएंगे। कौन क़याम करेगा? मेहमान रसूल क़याम करेंगे, जिसकी निस्बत असहाब सुफ़ा से, जिसकी निस्बत दारुल उलूम सुफ़ा से, जिसकी निस्बत सहाबा कराम से, जिसकी निस्बत कुरान से, ये आली निस्बत की बुनियाद पर यहाँ क़याम करेंगे। इनका सोना भी इबादत, इनका पढ़ना भी इबादत, इनका रहना भी इबादत। मैं तो कहा करता हूँ कि इससे सच्चे और इससे अच्छे अल्लाह की इस धरती पर कोई और नहीं। कि 10 साल का बच्चा है, फजर की नमाज जमात से पढ़ रहा है, 8 साल का बच्चा है, मदरसे के निजाम में फजर की नमाज जमात से पढ़ रहा है। आज 55 साल का बूढ़ा 1 वक्त 2 वक्त पढ़ा, तीसरे चौथे वक्त में गोल। तो इससे अच्छी जमात और कौन हो सकती है अल्लाह की इस धरती पर? यकीनन मदरसे में तामीरी काम चल रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहतमिम साहब चूंकि मदरसा चलाते चलाते तजर्बा भी हो गया है, चुनांचे एक तीर से कई निशाना मोहतमिम साहब फरमा रहे हैं। आज के दिन में जश्न का माहौल भी है और एक बड़ा तकाजा भी उम्मत के सामने, कौम के सामने रख दिया है। आज ही अभी थोड़ी देर के बाद ढलाई का अमल भी शुरू होने वाला, आप लोगों को भी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा बड़ा काम यह है कि आप लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया जी। ये रस्म नहीं है, ये रस्म नहीं है, ये उलमा जो करते हैं, हमारे उलमा की, हमारे अकाबिरीन की ये मीरास है, ये तरीका रहा है। कुरान करीम में इसकी शहादत मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में थे तो चंद लोग आए मसला पूछने के लिए। मसला पूछना दीन की बात है, कुरान की बात है, हदीस की बात है,
ख्वाब की ताबीर पूछने आए और फरमाया कि आप बहुत मोहसिन नजर आ रहे हैं और आप बड़े जानकार नजर आ रहे हैं, आप जल्दी से मुझे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए, जल्दी से एक मसला बता दीजिए, दीन की बात बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खाने का वक्त जाये हो जाए, क्योंकि जेल में वक्त मुतय्यन होता है खाने का। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आओ बैठो, आराम से बैठो, और तुम्हें मैं यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह खाने का वक्त होने से पहले पहले तुम्हारा मसला हम बता देंगे, तुम्हारा काम और तुम्हारे मसले का हल हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं, खाना तुमको मिलकर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से हमारे मदरसे वालों ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमा ने सीखा है कि अगर कोई दीनी काम हो, जलसा हो, तो वहां लोगों की दावत भी करनी चाहिए और उनको यकीन दिला देना चाहिए कि आप दिलजमी के साथ, इत्मीनान क़ल्ब के साथ, शरे सद्र के साथ आप वक्त फारिग करके आए, खाने का टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपके खाने का पूरा बंदोबस्त मदरसे वालों ने कर रखा है, आपको वक्त पर इंशाल्लाह खाना मिलेगा। इसलिए घबराने की भी बात नहीं है, ये प्रोग्राम भी होगा, दस्तार फजीलत भी होगी। हजरत मुफ्ती अबू ज़र साहब दामत बरकातुहुम जो हमारे मुशफ़िक़ हैं, हम सब के करम फरमा है, हमारे बीच तशरीफ फरमा है, उनकी मखसूस दुआएं भी होगी और आखिर में छत की ढलाई भी होनी है इंशाल्लाह। होगी कि नहीं होगी छत की ढलाई? अरे छत की ढलाई में आप लोग शामिल होइएगा। आप लोग चंदा दे चुके हैं छत की ढलाई में सब लोग? हाँ, नहीं दिया है? कोई नहीं दिया है, सब लोग दे दिए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज छत की ढलाई के लिए, इंशाल्लाह शुरुआत करें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत एक चादर बिछाई जाए, चलिए जिस काम करिए। हजरत मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह मदरसा रहमानिया जाया करते थे और कहते थे मौलवी मुमताज चंदा भी करना है, हाजी कहा रुमाल बिछाओ, ऐसे ही कहते थे। ये 500 रुपया मेरी तरफ से है इंशाल्लाह आज इस इमारत की छत की ढलाई के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुतय्यन नहीं करूंगा कि आप क्या दें, मैं सिर्फ आखिरी सवाल करूंगा कि जिसको जो हो सके तौफीक आप छत की ढलाई के नाम पर यह जमा कर दीजिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, आपको अजर अता फरमाएगा। ये मौलाना हबीबुज़्ज़मा अपने घर की तामीर के लिए नहीं मांग रहे, इन बच्चों की रिहाइश के लिए, इमारत की तामीर के लिए मांग रहे। बस 5 मिनट के लिए आ जाइए सब लोग दे दीजिए, कोई मुतय्यन नहीं कि 1000 दीजिए 2000 दीजिए, माशाअल्लाह।